वेनेजुएला पर अब अमेरिका राज करेगा। एक टीम बनाई जाएगी और उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है ये शुरू होगा और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से हमला किया जाएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान है। आप जानते ही हैं अमेरिका ने स्ट्राइक्स कर दी हैं और इसके अलावा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से अगवा किया गया वो तस्वीरें ग्लोबल सिक्योरिटी पर तो सवाल उठाती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ चिंता का विषय भी पैदा कर रही हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि यूएस में मदुरो पर कई सारे केसेस चल रही हैं, तो वो ड्रग्स का पूरा एक कारोबार फैला रहे थे, अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। चूंकि लीगल बेसिस पर सवाल खड़े होंगे, यूएन में सवाल खड़े होंगे, इंटरनेशनली सवाल पूछे जाएंगे, तो पहले ही ट्रंप ने अपना बेस तैयार करने के बाद यह स्ट्राइक कर दी थी। आगे क्या होगा? रशिया चाइना का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? क्या इंटरफेरेंस होगा? और क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आज इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, जरा बताइए क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुए हैं बीते 8-10 घंटे में, और उसके बाद आगे क्या होगा, विस्तार से बताइएगा। जब भारत में रात था और अमेरिका में दिन, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पेसिफिकली 3-4 बातें कही। उनसे पहला सवाल यह पूछा गया कि आपने एक लेडीज को दिया था नोबेल पीस प्राइज और सुन रहे हैं कि उसको आप राष्ट्रपति वगैरह बनाने वाले हैं। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पीपल ऑफ वेनेजुएला डोंट लव हिम, तो वो नहीं संभाल सकेगी। तो सबने कहा तो राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, अब वेनेजुएला संभालेगा कौन? तो बोला कि एक एक्सपर्ट की टीम होगी यूएस की और हम राज करेंगे और हम पूरी दुनिया में तेल बेचेंगे, जितना उसका तेल है निकाल निकाल के बेचेंगे और कोई लाग लपेट नहीं। ट्रंप की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शब्दों की चाशनी में लपेटकर शब्द अपने बातें नहीं कहते, वो जो होता है वो आ जाते हैं। पंकज जी, बिल्कुल, पंकज जी बिल्कुल। एक बार सुनवा देते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा हिस्सा। एक बार ट्रंप की बाइट चलाइए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. We are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. You said that the U.S. is going to run Venezuela. So who's in power right now? Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but it's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. जाहिर है बिना किसी लाग लपेट के शब्दों की चाशनी में डुबोए हुए अपनी बात कह दी। 30 मिनट में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और वेनेजुएला अपने कब्जे में ले लिया अमेरिका ने। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं पूरी लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, वो अपनी बीवी के साथ सोया हुआ था, हमारे सैनिक वहां गए, उसको घसीट के लाया। इट वाज लाइक वॉचिंग ए टेलीविजन एपिसोड। वो ये कह रहे थे कि हम फिल्में देखते हैं ना, उस तरफ से मैं देख रहा था लाइव टेलीकास्ट। फिर पूछा कि मदुरो का क्या होगा? चलिए आप राज कर लेंगे, वहां का तेल निकाल के बेच देंगे। उसने कहा कि वो अमेरिका के कानून के अनुसार उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और मैं जहां तक अमेरिका के इतिहास को जानता हूं उसे फांसी होगी। अब कोई ये मत कहिएगा कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि दुनिया में सही या गलत कुछ नहीं होता। जो ताकतवर होता है वो सही होता है और जो कमजोर होता है वो गलत होता है। एक लाइन का स्टेटमेंट ये डोनाल्ड ट्रंप का है, ये मैंने नहीं कहा है। तो ये इस तरह का एक जो पर्दा था ना, मर्यादा की पर्दा, वो अब हट गई है। कल को चाइना कहेगा कि ताइवान का प्रधानमंत्री मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको किडनैप करके बीजिंग लाता हूं और मैं फांसी देता हूं क्योंकि मेरी ताकत है। कह सकता है। कल को रशिया का पुतिन भी ये कह सकता है कि जेलेंस्की मुझे पसंद नहीं और वो बड़ा हमको तंग कर रहा है, तो एक काम करते हैं, उसको किडनैप करके ले आते हैं और उसको फांसी दे देते हैं। जितने भी ताकतवर देश हैं वो सब कमजोर पे हमला कर देंगे, जिसको जो समझ में आएगा, जिसको जो सरकार पसंद नहीं है, और अमेरिका तो इसमें सबसे आगे चल ही रहा है। बिल्कुल, तो इसे कहते हैं गुंडा राज और ये खुला खेल फर्रुखाबादी है। डोनाल्ड ट्रंप और पहले के राष्ट्रपतियों में सिर्फ एक फर्क है, काम दोनों वही करते हैं, लेकिन पहले वाले थोड़ा सा
ढक मर्यादित थे। बोलते नहीं थे। हाँ, और ये खुलेआम बोल के करता है। जब वॉर ऑन टेरर हुआ था 9/11 के हमले के बाद, तो जॉर्ज बुश ने क्या कहा था? आइदर यू आर विथ अस और यू आर विथ इनेमी, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, नोबडी इज न्यूट्रल। तो ये ऐसे चल रही है दुनिया। और मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मैप्स आर गोइंग टू चेंज। दुनिया के कुछ हिस्सों में नक्शे बदलने वाले हैं, और ये मैं आज फिर बोल रहा हूं। यमन का नक्शा बदलने वाला है। पहले नॉर्थ यमन और साउथ यमन नाम के दो देश हुआ करते थे, फिर बाद में उनका यूनिफिकेशन हुआ। इस बार फिर से वो बदलने वाला है। एक वहां नक्शा बदलने वाला, जहां जहां देखिए वेनेजुएला में नक्शा नहीं बदलेगा, वहां जो अचीव करना था बड़ा आसानी से अचीव कर चुके। नहीं, रिजीम चेंज करना था, ऑलमोस्ट हो गया है। हो गया, हो गया, हो गया। ईरान का नक्शा बदलने की कोशिश है कि जो कुर्द लड़ाके उधर से घुसे हैं इराक से, ईरान के अंदर, और हथियार के साथ घुसे हैं, वो होगा। जहां तक अगर रेजिस्ट कर सकता है खोमैनी, रेजिस्ट करेगा। और ये मैसेज है दुनिया के दूसरे देशों के लिए कि अगर खुद ताकतवर नहीं हो, अकेले नहीं लड़ पा रहे हो, तो एक दूसरे का हाथ थामो, तब बचोगे। बटोगे तो कट जाओगे। एग्जैक्टली, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन पंकज जी, ये मैं बार बार वही सवाल बार बार समझना चाह रही हूं कि ग्लोबली सिक्योरिटी का मुद्दा फिर कहां गया? यूएन या इंटरनेशनली कोई कुछ सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा, अपना लीगल बेस तैयार कर लिया, जी ड्रग्स हमारे यहां सप्लाई कर रहे थे। मतलब सारी चीजें, सब स्ट्रैटेजी एकदम पहले से फिक्स है ट्रंप की, पहले से केस चल रहे हैं मदुरो पर। हाँ, ड्रग्स वाला बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग्स आता है मैक्सिको से, उसका पड़ोस में है, साउथ में है। और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है कोलंबिया से। मैक्सिको और कोलंबिया पे हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्यादा ड्रग्स तो वहां से आते हैं। तेल का कॉन्सेप्ट नहीं है ना वहां पे इतना। हाँ, वहां सीधा तेल सीधा नहीं सबको है। समझ में आ रहा है। और जो एक फेनोफ्थलीन या पहले कुछ ये ड्रग्स का नाम लेता है बार बार ट्रम्प, वो तो सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। आ जाए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बर्बाद पहले ही से था, इसकी ताकत इतनी नहीं थी, गया किडनैप करके ले आया। इट्स नॉट कैप्चर, इट्स किडनैपिंग। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, ये तो हम पहली बार तो देख नहीं रहे हैं। वो पनामा वाला जो मामला था 1989 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, उससे कंपैरिजन हो रहा है। और अभी भी लोग ये कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये आखिरी भी नहीं है। कभी लोग सोचे खत्म हो गया, ये आगे भी यही करेगा। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। कल शाम से अयतुल्लाह अल खुमैनी अपने परिवार के साथ एक बंकर में जाकर छिप गए, क्योंकि वहां पे अगर रिजीम चेंज नहीं कर सकते, हो सकता है सत्ता से नहीं हटाए, संघर्ष से नहीं हटाए, तो इनके किडनैपिंग की योजना थी कि इनको उठा के कहीं से गायब करवा देंगे। हाँ, तो कुछ भी और मोसाद इनके पीछे था, और इसलिए वो छुप गए हैं। आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन भी छुपे हुए थे जमीन के नीचे बंकर से, उनको किस तरह निकाला गया था, और चूहा कहा गया था कि चूहे को हमने बिल से निकाल लिया, और फिर वो ऐसे ही फांसी दे दिया बेचारे को बिना किसी जुर्म के। ये दुनिया जंगल है, और मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा शेर ने मेमने का शिकार किया है, और यही अमेरिका का मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और बाकी आप एक यूएन बनाया था इन लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस, मुझे लगता है उसका आप कोई मतलब है नहीं। वहां बैठ के लफाजी करने वाला, उसकी सुनता कौन है? यूएन की सुनता है? अच्छा बताइए, दूसरे देशों की छोड़ दीजिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, यूएन से राय ली? नहीं। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूएन को पूछा भी? कौन यूएन? कहां का यूएन? अमेरिका जहां जहां वॉर लड़ रहा है, कोई यूएन से बात करता है? यूएन घर की ड्योढ़ी के खाट पे बैठी ऐसी बुढ़िया है जो आते जाते वालों को खांसते हुए गाली देती रहती है, पर उसके कोई ध्यान नहीं देता। और यही हाल है। ठीक है, अब जो है वो है। अब होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि वो जैसे तैसे कुछ दिन तक चलाएंगे। जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं वेनेजुएला के, वो अमेरिकन कंपनियां लेगी। और फिर बोली भी लग गई है, 3-4 कंपनियां आई है, यहूदियों की भी कंपनियां है, इजराइल इज ऑल्सो इंटरेस्टेड उसमें। और वो सब निकालेंगे, तेल बेचेंगे और वेनेजुएला का तेल निकालेंगे।
और पहले भी वैसा ही हो रहा था, लेकिन ह्यूगो चावेज आए, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था कि नहीं, अपने देश का तेल हमारे देश में ही हम निकालेंगे और हम ही बेचेंगे। तो इसीलिए ये सारी खार खाई हुई थी कंपनियां, और हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया पीछे। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उन तेल कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लॉबिंग के लिए बहुत पैसे दिए थे, तो कर्ज उतारा गया है। ये सारा खेल है। ठीक है, अभी तो वेनेजुएला है, अगला नंबर किसका होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे चांसेस है कि ईरान अगला टारगेट है, लेकिन रशिया का इंटरफेरेंस, चाइना का इंटरफेरेंस, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से। एक बात मैं बोलूं, एक बात बोलूं कि जो भी रशिया और चीन के भरोसे जो देश उछल रहे हैं, जो देश, सब के सब मारे जाएंगे, सब बर्बाद होंगे। रशिया चाइना किसी के रेस्क्यू के लिए नहीं आता। आपका बगल में पाकिस्तान है, दोस्त है, 2 बार भारत ने 3-4 युद्ध हो गए हैं, बांग्लादेश को अलग कर दिया। चाइना आज तक पाकिस्तान को बचाने आया। ईरान इसी चाइना पे भरोसे है, वेनेजुएला इसी चाइना के भरोसे। चाइना खुद नहीं युद्ध लड़ा आज तक। चाइना ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक युद्ध नहीं लड़ा, और लोग बोलते हैं कि उसके सैनिक युद्ध लड़ना नहीं जानते, वो भौकाली पे जिंदा है। जो भी एटलीस्ट उसने अपना स्टेटस मेंटेन कर रखा है, अमेरिका की तरह नहीं कि अपनी मर्यादा पूरी तरीके से लांघ दी है और पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। लेकिन एट द एंड पंकज जी, क्या फर्क पड़ता है, किसे फर्क पड़ता है? जो ताकतवर है दुनिया उसे सुन रही है, समझ रही है, उसकी बात मान रही है। जो कमजोर है वो दबता आया है, दब रहा है। परसों मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया सत्य की पूजा नहीं करती, दुनिया जीतने वाले की पूजा करती है। मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। उससे पहले अजीत डोवाल ने कहा कि हिस्ट्री वो लिखता है जो जीतता है, हारा हुआ वो सच है झूठ है किसी को नहीं परवाह भी नहीं होती। ठीक है पंकज जी, तो जब जी ठीक है, वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं। नमस्कार।